हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं बिशोक सिंह, आज नई खुशखबरी के साथ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि आप सब लोगों के ITI में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं वो जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। लेकिन आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई हुई है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो लेटर है, ऑफिस ऑर्डर है, तो इसमें जो है आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब जो है ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। अब जो पुरानी जो पद्धति थी आपकी OMR बेस्ड, उसी बेस्ड पे आपके एग्ज़ाम होंगे। तो एक बार हम इस लेटर को देखते हैं। तो ये लेटर जो है, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग ICAR कॉम्प्लेक्स, पूसा, न्यू दिल्ली। और ये डेट जो है आपकी 21 मई 2020, यानी कि आज की ही डेट का आपका ये लेटर इशू हुआ है। जो ऑर्डर है वो आज की ही डेट का है। तो इसमें कह रहा है द ट्रेड रेफरेंस नंबर MSDE 8011 और /13/2018 TTC टेंडर ID नंबर ये है फॉर सेक्शन एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट एंड टू ईड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स enrolled under Craftsman Training Scheme CTS is hereby conducted due to administrative reasons। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से आपका जो टेंडर था वो कैंसिल हो गया है। और अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस, यानी कि जो पुरानी जो पद्धति थी उसी बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि काफ़ी बच्चे जो हैं जो ITI में होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं और वो घबराते हैं कि ITI में हम ऑनलाइन एग्ज़ाम को कैसे देंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी राहत है। अब आपका OMR बेस पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी क्रम में अपना क्वेश्चन सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था आपके लिए, तो जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये आपका इस औजार का क्या नाम है। तो यहाँ पे इस औजार का नाम पूछा गया है। तो इस औजार का नाम जो है वो आप जो है इसका, यानी आउट लेग कैलीपर, क्या है, आउटसाइड कैलीपर या आउट लेग कैलीपर। तो ये जो है आपका आउट लेग कैलीपर है, जो यानी कि जॉब के आंतरिक भाग का जो व्यास होता है उसको चेक करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं आज हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे कह रहा है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। A ऑप्शन कह रहा है दोषपूर्ण भंडारण, B ऑप्शन कह रहा है असमान सिकुड़ना और C ऑप्शन कह रहा है गलत सीजनिंग और D ऑप्शन कह रहा है शाखाओं की वृद्धि और विद्युत में अनियमितता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 का B इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असमान सिकुड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मोटाई छेनी का क्या उपयोग है, यानी मोटाई छेनी जो है उसका क्या उपयोग है। ए ऑप्शन कह रहा है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, बी ऑप्शन कह रहा है लकड़ी में आयताकार छेद करना और सी ऑप्शन कह रहा है लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना और डी ऑप्शन कह रहा है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 5। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लकड़ी में आयताकार छेद करना, वी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है, यानी कि जो शीट मेटल है उसको तेज मोड़ देने के लिए कौन सा स्टेक उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए कह रहा है वर्गाकार स्टेक, बी कह रहा है हैचेट स्टेक और सी कह रहा है ब्लो हॉर्न स्टेक
और डी ऑप्शन कह रहा है बेबल एज वर्गाकार स्टेक। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हैचेट स्टॉक, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। यानी किस प्रकार की छेनी, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है जाली छेनी, बी ऑप्शन कह रहा है क्रॉसकट छेनी, सी ऑप्शन कह रहा है अर्धवृत्ताकार छेनी और डी ऑप्शन कह रहा है हीरा पॉइंट छेनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि डायमंड पॉइंट चीजल, हीरा पॉइंट छेनी। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे पूछा गया है किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। यानी समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन को खींचने के लिए, यानी बाहरी पैरेलल लाइन को खींचने के लिए कौन से कैलिपर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, आंतरिक कैलिपर ए ऑप्शन कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है जेनी कैलिपर और सी ऑप्शन कह रहा है बाहरी कैलिपर और डी ऑप्शन कह रहा है स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जो हो जाएगा जेनी कैलिपर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जेनी कैलिपर। और इसको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि ऑडलेग कैलिपर, जेनी कैलिपर और एक हर्मोफोर्ड कैलिपर करके नाम है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 8 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जाता है आपको, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। तो यहाँ पे एक बिट बनी हुई है ड्रिल बिट, और ये ड्रिल जो है आपकी वो कौन सी ड्रिल है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है फ्लैट ड्रिल बिट, बी ऑप्शन कह रहा है टेपर सेंक बिट ड्रिल और सी ऑप्शन कह रहा है काउंटर सिंक बिट ड्रिल और डी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेट सेंक ड्रिल। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज़ द राइट आंसर। यानी ऊपर से देख सकते हैं ये टेपर सेंक का ड्रिल है, कैसा टेपर सेंक ड्रिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी टेपर सेंक ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें कहा है शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। यानी शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है वर्गाकार स्टेक, बी ऑप्शन कह रहा है हैचेट स्टेक और सी ऑप्शन कह रहा है ब्लोन हॉर्न स्टेक और डी ऑप्शन कह रहा है बेबल एज वर्गाकार स्टेक। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्क्वायर स्टेक यानी वर्गाकार स्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है IMO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। यानी जो थ्रेड होती है उसमें ये नंबर दिया हुआ है, जैसे M 12 गुणे 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है थ्रेड का व्यास, बी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड पिच और सी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड की गहराई और डी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड की लंबाई। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी थ्रेड का पिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। यानी कोई भी पेड़ है उसमें कई सारी इधर से उधर शाखाएं जो हैं वो निकल जाती हैं, तो उस पेड़ के अंदर या जो तना होता है उसके अंदर
क्या दोष उत्पन्न होता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है गांठ, बी ऑप्शन कह रहा है कपिंग और सी ऑप्शन कह रहा है चटकना और डी ऑप्शन कह रहा है घुमाना। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जब बहुत सारी इधर से उधर उसमें क्या निकलेंगी शाखाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है गांठ बनने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे एक रेती है यानी टेनन आरी है, और उसके जो दांत होते हैं यानी टीथ जो होते हैं उनको पैना करने के लिए, उनको तेज धार बनाने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है वर्गाकार रेती, बी ऑप्शन कह रहा है वृत्ताकार रेती, और सी ऑप्शन कह रहा है ट्रायंगुलर फाइल यानी त्रिभुजा रेती, और डी ऑप्शन कह रहा है अर्धवृत्ताकार रेती। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका 13 का सी इज़ द राइट आंसर। यानी ट्रायंगुलर फाइल जो है वही जो है कोई भी आपकी 100 होती है उसके जो टीथ होते हैं उसको तेज धार बनाने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है नेम द पार्ट मार्केट एक्स ऑफ द फाइल, यानी इस एक्स से इंगित रेती का भाग बताइए। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक्स पार्ट बना हुआ है इस फाइल में और इसका नाम पूछा गया है, तो ये इसमें कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है एज, बी ऑप्शन कह रहा है हील, सी ऑप्शन कह रहा है टैंग और डी ऑप्शन कह रहा है शोल्डर। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हील। यानी जो भाग जिसमें दांते नहीं कटे हुए होते हैं और वो भाग जो प्लेन होता है वो आपका क्या कहलाता है? हील कहलाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन नंबर में ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस औजार का क्या नाम है? यानी कि यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ये एक कैलीपर है और जो कैलीपर है और जो जॉब पे मार्किंग क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इसका नाम बताना है, ये कौन सा कैलीपर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन कह रहा है जेनी कैलीपर, बी ऑप्शन कह रहा है आंतरिक कैलीपर, सी ऑप्शन कह रहा है बाह्य कैलीपर और डी ऑप्शन कह रहा है फर्म जोड़ कैलीपर। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर, जैसे कि अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर इन जेनी कैलीपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? यानी यहाँ पे आप एक्स ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जो कितने डिग्री का एंगल है या क्या है इस कोण का नाम क्या है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है रेक कोण, बी ऑप्शन कह रहा है पॉइंट कोण और सी ऑप्शन कह रहा है क्लियरेंस कोण और डी ऑप्शन कह रहा है झुकाव कोण। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी पॉइंट कोण। क्या हो जाएगा? पॉइंट एंगल। ठीक है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए 17 क्वेश्चन नंबर। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फर्मर छेनी का उपयोग क्या है? यानी फर्मर छेनी इसका उपयोग क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है छीलने और जोड़ने की फिनिशिंग में, बी ऑप्शन कह रहा है सामान्य छेनीकरण कार्य और सी ऑप्शन कह रहा है लकड़ी में आयताकार छेद बनाना और डी ऑप्शन कह रहा है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी सामान्य छेनीकरण कार्य। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग या सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो यानी कि एक बार फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन। किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है
एंड लैप जोड़, बी ऑप्शन कह रहा है क्रॉस लैप जोड़, सी ऑप्शन कह रहा है मध्य लैप जोड़ और डी ऑप्शन कह रहा है कोना अर्ध लैप जोड़। तो सही इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी मिडिल लैप जॉइंट यानी मध्य लैप जोड़, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉज का उपयोग किया जाता है। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन कह रहा है वी नॉज, बी ऑप्शन कह रहा है तिरछा नॉज और सी ऑप्शन कह रहा है वर्गाकार नॉज, डी ऑप्शन कह रहा है सीधा नॉज। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा 19 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी बी नोज। क्या हो जाएगा? बी नोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या आता है, और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और इसमें से आपको हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपके मिलने हैं एग्जाम में 100%, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। यानी सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन कह रहा है वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, और बी ऑप्शन कह रहा है सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, सी ऑप्शन कह रहा है काटने के बाद खुरदरे किनारे बनाने से रोकता है, और डी ऑप्शन कह रहा है सीट को क्षति से बचाना। तो 20 का सही जो आंसर हो जाएगा तो इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जो सीट मेटल कार्य होता है इसकी फोल्डिंग का कार्य का उद्देश्य जो होता है यानी सीट को क्षति से बचाना, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। यानी कि लकड़ी के अंदर कौन सा यानी कि दोष हो जाता है जो उसकी पावर क्षमता को कम करता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है घुमाना, बी ऑप्शन कह रहा है कपिंग और सी ऑप्शन कह रहा है चटकना और डी ऑप्शन कह रहा है अनियमितता। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 21 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी अनियमितता। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 22। इस हथौड़े का नाम क्या है। यानी एक हैमर दिया हुआ है और इस हैमर का आपको नाम पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके 4 ऑप्शन कहाँ हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, 4 ऑप्शन। अच्छा यहीं पे दिए हुए, सॉरी माफ़ी चाहेंगे। हाँ, तो 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है किलो हथौड़ा, बी ऑप्शन कह रहा है बॉल पिन हथौड़ा, सी ऑप्शन कह रहा है क्रॉस पिन हैमर और डी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेट पिन हैमर। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लो हैमर है जो किसी भी लकड़ी में कील या जो पेच होते हैं उनको निकालने का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। यानी जो लकड़ी है वो गलत सीजनिंग के कारण उसके अंदर कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन कह रहा है गांठ, बी ऑप्शन कह रहा है घुमाना, सी ऑप्शन कह रहा है चटकना और डी ऑप्शन कह रहा है कपिंग। तो 23 का सही जो आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कपिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है। यानी जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है। तो सही आंसर क्या है इसका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है जूट, बी ऑप्शन कह रहा है फुल फॉर्म थ्रेड, सी ऑप्शन कह रहा है तिरछी मेल थ्रेड और डी ऑप्शन कह रहा है समांतर फीमेल थ्रेड। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए
कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करिए जो भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप लोग जो भी वीडियो देखें और उसको एक बार 2 बार देखें, ताकि आप लोगों को उसमें क्या है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाते हैं, और ये हकीकत है 100% इसमें से आपके यानी एक क्वेश्चन सीरीज के अंदर से आपके 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, यानी कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए एक सीरीज़ के अंदर से, ठीक है। तो एक बार नहीं तो अगर 2 बार आप देख लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये, 20 से 10 मिनट 15 से 20 से 25 मिनट का वीडियो है, तो इसको 2 बार अगर देखेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है बी नोच, बी ऑप्शन कह रहा है तिरछा नोच, सी ऑप्शन कह रहा है वर्गाकार नोच, और डी ऑप्शन कह रहा है सीधा नोच। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीधा नोच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। तो 26 में क्या पूछा जा रहा है, 26 में पूछा गया है क्रॉस कट छेनी, क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है, यानी जो क्रॉस कट चीजल होती है और जो कोल्ड चीजल होती है उसका क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कीबेज काटने में, बी ऑप्शन कह रहा है वक्राकार नालियाँ काटने में, और सी ऑप्शन कह रहा है सामग्री को कोनों को चौकोर करने में, और डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन कह रहा है चौड़ी सतह से धातु निकालना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कीबेज काटने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए 27 क्वेश्चन नंबर। में देखिए 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग होता है, 900 मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोज प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है बी नोज, बी ऑप्शन कह रहा है तिरछा नोच, और सी ऑप्शन कह रहा है वर्गाकार नोच, डी ऑप्शन कह रहा है सीधा नोच। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 27 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी बी नोच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्राकार या वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए ऑप्शन कह रहा है ए ऑप्शन कह रहा है कंपास आरी, बी ऑप्शन कह रहा है की होल आरी, और सी ऑप्शन कह रहा है कोपिंग आरी, और डी ऑप्शन कह रहा है फ्रेट आरी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 28 का वो है आपका बी इज़ द राइट आंसर, यानी की होल आरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 पूछा गया है सीट मेटल कार्य के लिए उपयोगी होने वाले स्टेट का क्या नाम है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कह रहा है वर्गाकार स्टेक, बी ऑप्शन कह रहा है हैचेट स्टेक, सी ऑप्शन कह रहा है ब्लो हॉर्न स्टेक, और डी ऑप्शन कह रहा है बेबल एज वर्गाकार स्टेज। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका 29 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी ब्लो हॉर्न स्टेक।